अक्टूबर में ही आज़ादी मार्च करने पर बाज़िद, हतमी तारीख का ऐलान फिर नहीं हो सका। ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए एपीसीज बुलाने का फैसला। नून लीग के वफ्द की अमीर JUI से मुलाकात। जराये के मुताबिक नून लीगी वफ्द आज़ादी मार्च मौखर और मजहब कार्ड इस्तेमाल न करने पर कायल ना कर सका। फजलुर रहमान ने कहा, मार्च मौखर करने की तजवीज़ नून लीग की नहीं लगती। मौलाना का नवाज शरीफ से मुलाकात करने का भी फैसला। धांधली सतह हुकूमत है, धांधली की वजह से आए हैं। हम समझते हैं इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। मौलाना साहब का एहतजाज है, मौलाना साहब का धरना है। अब तक हमने मॉरल और सियासी सपोर्ट का ऐलान किया है। मैं जल्द इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब से मिलूंगा। बिलावल भुट्टो आज फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है, धांधली ज़दा हुकूमत को जाना पड़ेगा। तमाम ऑपोजिशन जमातों का मकसद एक, लेकिन हिकमत अमली मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी धरना सियासत के खिलाफ है। मौलाना के धरने की इखलाकी और सियासी हिमायत का ऐलान किया। मियाँ साहब को तो 3-4 बंदे ना होते तो मियाँ साहब तो चौथी दफा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप मुझे क्यों मरवाना चाहते? 2-3 सेनेटर थे, 2-3 MN। दे आर द पीपल। इंशाल्लाह उन्होंने कोई आदमी इनकी फैमिली का बाहर रहने नहीं देना। हुकूमत सही समत में जा रही है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, नैब में कैद सियासी रहनुमा पैसे देकर जा सकते हैं। मियाँ साहब को इर्द गिर्द बैठे 2-4 लोगों ने फंसाया। अगर ऐसा ना होता तो मियाँ साहब दोबारा इक़्तिदार में होते। सब जानते हैं वो लोग कौन हैं। फजलुर रहमान ने धरना दिया तो बहुत बड़ा सियासी बलंडर होगा। सितंबर के महीने में महंगाई की शरह 11.37% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त के मुकाबले में सितंबर में महंगाई की शरह में 0.77% इजाफा हुआ। दाल, सब्जी, चाय, दूध, आटा, चिकन महंगा। डॉक्टर की फीस, गैस और सिगरेट की कीमतों में भी इजाफा हुआ। हुकूमत का शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार रखने पर इसरार। ताजिर तंजीमों ने शर्त मनवाने में नाकामी ने हुकूमत के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी। FBR जराये के मुताबिक शर्त पर अमल दरामद में नाकामी पर IMF की जानिब से मनफी जायजा रिपोर्ट आने का खदशा है, जिसका असर FATF के जायजे पर भी पड़ सकता है। कौमी असम्बली में पेश किए गए आईनी तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। मुजव्विज़ा तरमीम पर सईद गनी की तनकीद। कहा, सिंध की तकसीम के लिए तरमीम मंजूर की गई तो हर हद वार करेंगे। वो कुछ करेंगे कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया, नारे लगाए। स्पीकर बोले, सिंध की तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। और अमरीकी सदर की सियासी मुखालिफिन पर चढ़ाई। कहते हैं, इलेक्शन के खातिर अमरीका को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। डेमोक्रेट्स अमरीकी इक्तिसादियात को मजरूह कर रहे हैं। स्पीकर नैंसी पेलोसी मुआवजे को इलेक्शन मुहिम में आला कार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर। मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं महनूर इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मौलाना फजलुर रहमान को रोकने की कोशिशें नाकाम हो गई। शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर जाने वाले एहसन इकबाल को खाली हाथ लौटना पड़ा। जी हाँ, फजलुर रहमान और लीगी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में।
हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए हाथ पांव मारती अपोजिशन की अपनी सफों में इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से नून लीगी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज सामने ले आया, जिसने अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। जराये के मुताबिक नून लीगी वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुतालबा किया कि जनाब आप आजादी मार्च को अक्टूबर की बजाय नवंबर तक ले जाएं, जिस पर मौलाना ने उनको सुर्ख झंडी दिखा दी। नून लीग ने दूसरा मुतालबा किया कि जनाब फिर आप मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, जिस पर मौलाना ने कहा कि इनके जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं। और यूं नून लीग को अपनी दोनों तजावीज या निकात पर मौलाना की जानिब से टका साथ जवाब मिला और उन्होंने मामला अपनी पार्टी की मजलिस आमला के सामने रखने का कहकर नून लीग को टाल दिया। जराये के मुताबिक JUIF के सरबराह का कहना था आज़ादी मार्च मौखर करने की तजवीज़ नून लीग की अपनी नहीं लगती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारी बातें आईन और कानून के मुताबिक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जमीयत उलमाए इस्लाम मिलियन मार्च कर रही है और आज़ादी मार्च कर रही है, उसे काउंटर करने के लिए उन्होंने मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का चेहरा मुलाकात की सारी कहानी बयान करता रहा, जो इधर उधर की बातें करके सवालात को टालते रहे। इकबाल साहब से पार्टी के बारे में ये चीज आ रही है सामने कि शायद वो बैक डोर कोई ऐसी डील के चक्कर में है और इसको डिले करना चाह रहे हैं कि अक्टूबर की बजाय नवंबर में चला जाए। एक ऐसी जमात कि जिसकी तमाम सीनियर लीडरशिप सियासी इंतकामी बुनियादों पर जेल में डाली गई हो, इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत उससे सबसे ज्यादा खौफ है और उसके खिलाफ सबसे ज्यादा इंतकामी कार्रवाई कर रही है। सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान का साथ न दिया तो क्या मौलाना सोलो फ्लाइट करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो कहां तक परवाज कर सकेंगे? सब नजरें इस पर लगी हैं। और पीपल्स पार्टी का जमीयत उलमा इस्लाम से राब्ता, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात तय पा गई। जराये का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। अहम मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम 4 बजे मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने धरना सियासत की मुखालिफत कर दी। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के धरने की अखलाकी और सियासी हिमायत जरूर करेंगे। मौलाना साहब का एहतजाज है, मौलाना साहब का धरना है। अब तक हमने मॉरल और सियासी सपोर्ट का ऐलान किया है। मैं जल्द इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब से मिलूंगा। सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके मुतालबा एक है, उनका जो सोच है वो एक है कि ये हुकूमत दानली सतह हुकूमत है, धांधली की वजह से आए हैं। हम समझते हैं इसके हुकूमत को जाना पड़ेगा। हुकूमत का बड़ा फैसला, गवादर बंदरगाह को नवंबर तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने का फैसला। बैरून ममालिक कार्गो के लिए क़वाइद ज़वाबित का ड्राफ्ट तैयार, मुस्तविदा की हतमी मंजूरी नवंबर में दी जाएगी। तफसील देखिए इस्लामाबाद से सुहेल भट्टी की रिपोर्ट में। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब हुकूमत ने आइंदा माह गवादर बंदरगाह को खोलने का फैसला कर लिया। गवादर बंदरगाह को नवंबर तक मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। अफगान ट्रांजिट कार्गो के लिए वेब बेस्ड वन कस्टम सिस्टम में तब्दीलियां मुकम्मल कर ली गयी। वेब बेस्ड वन कस्टम निजाम के तहत बंदरगाह में तेज तरीन क्लियरेंस होगी। UAT यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट को निजाम के साथ मुंसलिक कर दिया गया। बंदरगाह पहुंचने से कबल ही पाकिस्तान के तमाम कस्टम पॉइंट्स में कंटेनर्स टर्मिनल का निजाम बदल दिया जाएगा। अफगान चीन ट्रांजिट कार्गो के लिए पोर्ट पर नए डायरेक्टरेट के क़याम का अमल शुरू कर दिया गया है। बैरून ममालिक कार्गो के लिए क़वाइद ज़वाबित का ड्राफ्ट भी तैयार है। ड्राफ्ट का मुसवदा हतमी मंजूरी के लिए FBR और वजारत कानून को अरसाल कर दिया गया। मुसवदा की हतमी मंजूरी नवंबर में दे दी जाएगी। मंजूरी के बाद गवादर बंदरगाह को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारिजा में कश्मीर सील का चौथा इजलास हुआ, जिसमें मसला कश्मीर को मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मज़ीद उजागर करने के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई।
इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वफाकी वज़ीर शेख रशीद, चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम, सिविल व अस्करी हुकाम और वज़ारत ख़ारिजा के सीनियर अफसरान शरीक हुए। इजलास में मसला कश्मीर को मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर मज़ीद उजागर करने के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर ख़ारिजा ने इजलास के शुरका को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने UN जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर 120 के करीब बैनुल-अक़वामी मुलाकातें और रवाबत किए। मज़ीद कहा, सिविल सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी तंजीमों और बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ बहुत अच्छी मुलाकातें रहीं।